हेलो एवरीवन। आज प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली स्थानों को भरें। इसमें पहला क्वेश्चन है 257 में 5 का स्थानीय मान डैश होगा। तो जब भी आपको स्थानीय मान बोलेगा और जैसे बोला है 257 में 5 का स्थानीय मान, तो कुछ नहीं करना है, जिसका स्थानीय मान बोला है वो अंक लिखेंगे और उस अंक के आगे जितना अंक होगा उतना उस पर 0 लिख देंगे। जैसे 257 है तो पहले 5 का स्थानीय मान बोला है तो इसमें पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 के आगे में एक अंक है तो इस पर 1 0 दे देंगे, हो गया। उसके बाद ख नंबर है 1238 में 2 का स्थानीय मान तथा 8 का स्थानीय मान डैश है। तो 1238 में 2 का स्थानीय मान, तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के आगे में 2 अंक है तो इस पर 2 0 दे देंगे। और 8 का स्थानीय मान, तो 8 लिखेंगे, 8 के आगे में एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं देंगे। उसके बाद है 15,067 में 5 का स्थानीय मान तथा 6 का स्थानीय मान डैश है। तो पहले 5 का बोला है तो 5 लिखेंगे और उसके आगे में 3 अंक है तो 3 0 दे देंगे। उसके बाद 6 का बोला है तो 6 लिखेंगे, 6 के आगे में एक अंक है तो 1 0 देंगे। उसके बाद है घ नंबर 43,695 में 4 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान डैश है। तो पहले 4 का बोला है तो 4 लिखेंगे, 4 का गेम 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 देंगे। उसके बाद 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखेंगे, 3 का गेम में 1 2 3 अंक है तो 3 0 इस पर दे देंगे, ओके। उसके बाद है अंगवा नंबर 5,67,894 में 5 का स्थानीय मान तथा 6 का स्थानीय मान डैश है। तो पहले 5 बोला है तो 5 लिखेंगे, 5 का आगे में 1 2 3 4 5 0 है तो 5 0 देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद है 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखेंगे, 6 का आगे में 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 देंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 4 नंबर है इतना में 3 का स्थानीय मान तथा 8 का स्थानीय मान डैश है। तो 3 को बोल रहा है तो 3 लिखेंगे, 3 का आगे में 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बोला है 8 का, तो 8 लिखेंगे, 8 का आगे में, इसमें 8 तो है ही है ना, मिस्टेक से लिखा गया होगा। इसमें आंसर देखने पर पता चला कि यहाँ पर 8 नहीं 1 का स्थानीय मान बोल रहा है, तो यहाँ पर सब अपना करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्थानीय मान होगा, 1 का आगे में 1 2 3 अंक है तो 3 0 दे देंगे। 1 नंबर हो गया। इसका 2 नंबर है दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखें। इसका पहला क्वेश्चन है क नंबर, इसका हमको स्थानीय मान निकालना है। तो वही काम करेंगे, जैसे देखिए तीर कहाँ से आया है, ये तीर आया है 1 के सामने से, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये तीर आया है 2 के सामने से, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये तीर आया है 3 के सामने से, यहाँ 3 लिखेंगे। ये तीर आया 4 के सामने से, यहाँ 4 लिखेंगे। ये तीर आया 5 के सामने से, यहाँ 5 लिखेंगे। सब में गुना दे देंगे और हर में 1 दे देंगे, ओके। अब देखेंगे कि किसके सामने में कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना 0 देंगे। 1 के सामने में एक भी अंक नहीं है तो 1 भी 0 नहीं देंगे। 2 के सामने में 1 अंक है तो 1 0 देंगे। 3 के सामने में 2 अंक है तो 2 0 देंगे। उसी तरह 4 के सामने में 3 अंक है, 3 0 देंगे। उसी तरह 5 के सामने में 4 अंक है, 4 0 दे देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 1 बार पढ़ेंगे 2 और 1 0 है तो 1 0, 3 को 1 बार पढ़ेंगे 3 और 2 0 है तो 2 0, 4 को 1 बार पढ़ेंगे 4, इसमें 3 0 है 3 0 दे देंगे। 5 को 1 बार पढ़ेंगे 5, इसमें 4 0 है 4 0 दे देंगे। उसी तरह ख नंबर क्वेश्चन है, तो उसी तरह जो ये तीर आया 4 के सामने से, ये तीर आया 5 के सामने से, ये तीर आया 3 के सामने से, ये तीर आया 6 के सामने से, ये तीर आया 5 के सामने से, ये तीर आया 4 के सामने से। सब में गुना दे देंगे, सभी में 1 दे देंगे। 4 के सामने में एक भी अंक नहीं है तो यहाँ 1 भी 0 नहीं देंगे। 5 के सामने में 1 अंक है तो 1 0, 3 के सामने में 2 अंक है तो 2 0। उसी तरह इसमें 3 0,
इसमें 4 जीरो, इसमें 5 जीरो। अब गुना कर देंगे, 4 को 1 बार पढ़ेंगे 4 ही होगा, 5 को 1 बार पढ़ेंगे 5, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे, 3 को 1 बार पढ़ेंगे 3, 2 जीरो है 2 जीरो दे देंगे, 6 को 1 बार पढ़ेंगे 6, 3 जीरो है 3 जीरो दे देंगे, 5 को 1 बार पढ़ेंगे 5, 4 जीरो है 4 जीरो, 4 को 1 बार पढ़ेंगे 4, 5 जीरो है तो 5 जीरो।